पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का असर अब केवल तेल पर नहीं है। सोने की कीमतें चढ़ रही हैं और दुनिया में खाद की सप्लाई पर भी खतरा मंडराने लगा है। सवाल यह है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो भारत की खेती और महंगाई पर इसका कितना असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध से सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, खाद की सप्लाई क्यों खतरे में है और इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से सोने की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। स्पॉट गोल्ड करीब 0.5% बढ़कर लगभग $5166 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी करीब 0.7% ऊपर रहे। दरअसल जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में लगाते, इसलिए युद्ध या बड़े संकट के समय सोना अक्सर महंगा हो जाता है। हालांकि डॉलर की मजबूती और अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति को लेकर अनिश्चितता सोने की कीमतों को ज्यादा तेजी से बढ़ने से रोक रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें ईरानी सरकारी ढांचे को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में लाखों लोगों को बंकरों में जाना पड़ा है। यानी यह संघर्ष अब खुली सैन्य कार्रवाई का रूप ले चुका है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, दुनिया की खाद सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे बड़े खाद निर्यातक क्षेत्रों में से एक है। कतर, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश यूरिया और अमोनिया के बड़े सप्लायर हैं, लेकिन युद्ध की वजह से इन देशों से सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे वैश्विक बाजार में खाद की उपलब्धता घट सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। भारत करीब 40% यूरिया और फॉस्फेटिक खाद मिडिल ईस्ट से खरीदता है। ऐसे में अगर वहां से सप्लाई बाधित होती है तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। हाल ही में भारत ने करीब 13 लाख टन यूरिया खरीदने का सौदा किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध लंबा खिंचने पर इन सप्लाइयों के समय पर पहुंचने का जोखिम बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कतर से आने वाली LNG सप्लाई घटने की वजह से भारत के 3 खाद प्लांटों को यूरिया उत्पादन भी कम करना पड़ा है। असल में खाद का वैश्विक बाजार पहले से ही दबाव में था। चीन ने इस साल घरेलू जरूरतों को देखते हुए खाद के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं यूरोप में सस्ती रूसी गैस की कमी के कारण कई खाद फैक्ट्रियों ने उत्पादन घटा दिया है। इसी वजह से यूरिया की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। युद्ध शुरू होने से पहले जहां कीमत करीब $470 प्रति टन थी, वहीं इसमें अब $80 प्रति टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संघर्ष ज्यादा लंबा नहीं चलता तो भारत रूस जैसे देशों से ज्यादा आयात करके सप्लाई की कमी पूरी कर सकता है, और जब गैस की कीमतें सामान्य होंगी तो भारत में घरेलू उत्पादन भी फिर से बढ़ सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो खाद की कीमतें और सप्लाई दोनों पर दबाव पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा। इसका असर सोने की कीमतों से लेकर खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद तक दिखने लगा है। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर महंगाई, खेती की लागत और खाद की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष जल्दी थमेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े सप्लाई संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।